बात भारत अमेरिका ट्रेड डील की। अंतरिम फ्रेमवर्क इसका तैयार हो गया है और डील से पहले डील की पूरी रूपरेखा अब सामने है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रेमवर्क की डिटेल शेयर की। अब इसमें क्या है, चलिए वो हम आपको विस्तार से समझा देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत टैरिफ घटाएगा। अब किस पे? पशु आहार पे, ड्राई फ्रूट्स पर, प्रोसेस्ड फ्रूट्स पर, सोयाबीन तेल, मदिरा, स्पिरिट्स, लिकर जो होता है और अन्य कृषि उत्पाद। अब इसके बाद यहां पर आप देखिए अमेरिका 18% लगाएगा, मतलब वो 50 से जो 18 हुआ है वो किस पर? टेक्सटाइल्स पर, लेदर फुटवियर पर, प्लास्टिक पर, रबर पर, जैविक केमिकल पर, होम डेकोर पर और कुछ मशीनरी भी है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका 50 से 18% पर ले आया, ये वो सेक्टर्स है। तो दूसरी तरफ भारत जहां टैरिफ घटाएगा, ये उस बारे में बताया जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ा हुआ अंतरिम व्यवस्था क्या है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेमवर्क की जो अब जानकारी सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। अब अगर ये अंतरिम फ्रेमवर्क काम किया तो अमेरिका कुछ भारतीय उत्पादों से टैरिफ घटा सकता है, जिसमें जेनरिक, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे और कुछ एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि यहां पर जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न, जेम्स ज्वेलरी जो होती है, हीरो पर, और इसके साथ ही साथ ये देखिए एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैरिफ यूएस की तरफ से घटाया जाएगा। यूएस की तरफ से घटाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले बोल रहे थे कि ये टैरिफ लगा दो, वो टैरिफ लगा दो, 50% टैरिफ की बात कर रहे थे, अब उसको घटाया जाएगा। और ये वो सारी चीजें होंगी जैसे जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों से जुड़ा हुआ। और वॉशिंगटन डीसी से हमारे सहयोगी रोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित भी इस बारे में बताएंगे बेहतर तरीके से। रोहित, जरा बताइए कि फ्रेमवर्क के बारे में आखिर यह है क्या और क्या कुछ तय हुआ है, अमेरिका में क्या रिएक्शन है इसको लेकर? देखिए, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये आया है, इसे कहा जा रहा है कि इंटरिम एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फ्रेमवर्क। तो मतलब इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि एक फ्रेमवर्क जिसकी हम बात कर रहे थे वो अनाउंस हो गया है, जो निर्धारित करेगा कि अब ट्रेड डील किस तरह से शेप लेगी। और इसमें काफी समय लगा है, करीब 1 साल हम कह सकते हैं लग गया है, जब से अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप जब यहां मिले थे वॉशिंगटन डीसी में, तब अनाउंस किया गया था कि एक ट्रेड डील होगी। और वो डेडलाइन जो एक्सटेंड होती रही और हमने उसकी काफी चीजें देखी। लेकिन फिलहाल एक अंग्रेजी में कहा होता है कि टू गेट द मंकी ऑफ योर बैक। तो आपने ये स्टेटमेंट से, फ्रेमवर्क से इसने अलाउ किया है कि अब एक ट्रेड डील एक शेप ले सकती है और उसके मायने डिफाइन कर दिए, जिसमें ये साफ तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट थी, जो पोस्ट था ट्रूथ सोशल पे, उनकी चीजों को लिखा गया है कि भारत रशिया से जो है ऑयल ना खरीदे। और उसके अलावा $500 बिलियन का जो ट्रेड बढ़े इंडिया और यूएस का। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने अब कही थी लास्ट ईयर कि वो एक गोल है भारत का। और साथ ही साथ कि जो एग्रीकल्चर है उसमें भारत अपना मार्केट खोलेगा, लेकिन एक्सेप्शंस के साथ। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है इस फ्रेमवर्क में जो अनाउंस किया गया है। और अब एक पूरी ट्रेड डील जो है, ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, बीटीए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, वो निगोशिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स अ वेलकम थिंग, अच्छा डेवलपमेंट है। और अब इसके बाद जो बाकी चीजें थी, जैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में, जैसे क्वाड समिट थी जो होने वाली थी, लीडर्स क्वाड समिट, वो नहीं हुई। और बाकी एंगेजमेंट्स जैसे आईसैट, आईमैक और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है क्योंकि अब एक अग्रीमेंट है इंटरिम, तो बाकी के जो पैरेलल ट्रैक्स है रिलेशनशिप के, बायलैटरल रिलेशनशिप के, इंडिया और यूएस के, आई थिंक उसमें हमें मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा। रोहित, आप हमारे साथ ना बने रहिए क्योंकि इस डील से जुड़ी कुछ और जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। तो चलिए वो बता देते हैं। कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जैसे कोई खास अमेरिकी सामान कोई भारतीय कितनी मात्रा में खरीदेगा, इसका कोटा लाइसेंसिंग की व्यवस्था निर्धारित करती है। अब यहां पर वो सोचिए अमेरिका जो खरीद कोटा, लाइसेंसिंग आदि जो प्रतिबंध है वो यहां पर खत्म करेंगे। इसके साथ ही अमेरिकी कृषि खाद्य उत्पादों की पहुंच यहां पर आसान करेंगे। ये क्या बता रहे हैं? भारत की प्रतिबद्धता नॉन टैरिफ बैरियर से जुड़ी हुई। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि भारतीय उत्पाद भी कंपटीशन में बने रहें। और इस डील में भारत सहमत हुआ है कि वो अमेरिकी सामानों से नॉन टैरिफ बैरियर खत्म करेगा, जिसमें शामिल है अमेरिकी मेडिकल उपकरणों की खरीद कोटा, लाइसेंसिंग आदि को भारत खत्म करेगा। अमेरिकी कृषि खाद्य उत्पादों पर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसे भी खत्म किया जाएगा।
तो ये जानकारी दी जा रही है। अब ट्रेड डील का अहम हिस्सा ये है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए जो बाजार की जो पहुंच है उसे आसान बनाएंगे। ये देखिए, बाजार की जो पहुंच है वो आसान हो सकती है। भारत $500 अरब के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा और उसके बाद अमेरिका टैरिफ कम करने पर और विचार कर सकता है, यह भी खबर आ रही है। अब वॉशिंगटन डीसी से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी भी वो दे रहे हैं। तो रोहित, इस डील को भारत के नजरिए से जरा बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा था कि इससे हमारे देश को क्या लाभ होने वाला है। देखिए, भारत को बहुत अच्छा खासा लाभ होगा। पहला तो ये लाभ ये है कि 50% जो टैरिफ्स है वो गायब हो गए हैं भारत के ऊपर से। भारत वन ऑफ द ऐसा देश था जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैरिफ्स पे कर रहा था और इससे अमेरिकन कंज्यूमर को भी फर्क पड़ रहा था। तो उससे मुझे लगता है कि एक तो बहुत ज्यादा खुश होंगे हमारे जो स्मॉलर कंपनीज है, जो मीडियम साइज कंपनीज है, वो इससे बहुत ज्यादा खुश होगी कि ये टैरिफ इज ओनली 18%। जो 25% टैरिफ रशियन ऑयल को लेकर लगाया गया था वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी फिर से भारत के लिए एक कम टैरिफ पे खुली है। और लोगों का ये जरूर कहना है और उचित भी है कि पहले हम 0% दिया करते थे, लेकिन वो पुराने अमेरिका की बात थी। अमेरिका अब कोई भी ऐसा देश नहीं है दुनिया में जिस पर टैरिफ नहीं लगा रहा है। और 18% जो भारत पे लगी है वो फिर भी कम मानी जा रही है एज कंपेयर टू अदर नेशन जो हमारे सेम ब्रैकेट में आती है व्हेन इट कम्स टू डूइंग बिजनेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत के लिए अच्छी बात है। अमेरिका के लिए ये प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बड़ा एजेंडा था कि टैरिफ्स जो है वो लगाएंगे। वो उनका मानना है प्रेसिडेंट का कि अनफेयर एडवांटेज लिया गया अमेरिका का इतने सालों तक। तो उनके लिए भी आई थिंक इट्स अ विन एंड विन। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मार्केट है वो पूरी तरह से ओपन हो गया है, प्लस एक्सेप्शंस भी दिए जाएंगे टेक्नोलॉजी में, आईटी में और अदर सेक्टर्स में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा रोहित, आप बने रहिए, देखिए दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है, ये 500 अरब अमेरिकी डॉलर वाली बात जो है उसको स्पष्ट करना चाहिए। तो देखिए, 500 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान भारत को खरीदना होगा। अब भारत क्या खरीदेगा? तो यहां देखिए, ऊर्जा उत्पाद हुए, एयरक्राफ्ट हुए, कीमती धातु जिसमें जेम्स हीरे है ना, वो भी है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी उत्पाद और कुकिंग कोल, ये वो चीजें हैं जो भारत खरीदेगा। क्योंकि बात यहां पर क्या की जा रही है आप समझिए, ये 500 अरब डॉलर का क्या भारत खरीदेगा और जिससे आने वाले वक्त में हो सकता है कि टैरिफ और कम हो जाए। अब इसको और अच्छे से समझिए कि बदले में अमेरिका ने कहा है कि वो भारत में संयुक्त टेक्नोलॉजी विस्तार में सहयोग करेगा। अब अमेरिकी प्रतिबद्धताएं क्या है? यहां पर फार्मा एपीआई पर कोटा मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिका सैंक्शंस की जांच भी करेगा। ये अमेरिका की तरफ से ये जो फ्रेमवर्क हो रहा है उसमें अमेरिका की तरफ से भी प्रतिबद्धताएं हैं। भारत तो चलिए ठीक है, भारत की तरफ से तो बता दिया गया कि क्या उसमें खरीदा जाएगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या है वो भी यहां पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए, अब बीच बीच में जानकारी लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से वॉशिंगटन डीसी लिए चलते हैं, सहयोगी रोहित वहां पर बने हुए हैं। अब रोहित, ये बताइए कि ये डील, मतलब ठीक है फ्रेमवर्क यहां पर तय हो गया है कि फाइनल कब तक ये हो सकती है? फ्रेमवर्क तो आ गया, लेकिन क्या कोई डेडलाइन है कि अब ये साइन हो जाएगी? ये कहना अभी मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, लेकिन हमने मार्च एक डेट बार बार सुनी है कि मार्च में शायद हो सकता है कि ट्रेड डील अनाउंस हो जाए। तो अगर हम उससे थोड़ा एग्रेसिव भी समझे, मुझे लगता है समय लगेगा। और स्पेशली अगर थोड़े बहुत पॉइंट्स अभी भी ऐसे हो सकते हैं, स्टिकिंग पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उसे थोड़ा नेगोशिएट करने में समय लग सकता है। लेकिन भारत की तरफ से कहा गया कि मिड मार्च तक शायद ये ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस हो जाए। लेकिन उसे एक हार्ड लाइन हमें नहीं लेना चाहिए, समय लग सकता है चीजों में। बहुत चीजें होती हैं, हमने देखा है कि भारत और अमेरिका रिश्ते को जियोपॉलिटिकल चीजें भी इंपैक्ट करती हैं, स्पेशली इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने देखने को मिला है। तो वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस, लेकिन पेशेंटली, जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि हम देर आए दुरुस्त आए, वी शुड टेक आवर ओन टाइम थोड़ा सा। बट एक अच्छी ट्रेड डील अनाउंस हो जिसमें भारत का फायदा हो और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि अमेरिका का भी फायदा हो।